हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर रसायन विज्ञान क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थों के संगठन, संरचना एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। इट मीन्स होल केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं किसका, पदार्थों का, यानी पदार्थों के संगठन, यानी किससे मिलकर बना है वो संरचना और गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इट मीन्स यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, मैटर के संगठन, संरचना एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है। अभी तक आपने पढ़ा रसायन विज्ञान क्या होता है। अब क्या है, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी ओरिजिनेशन इसका कहाँ से हुआ है। तो रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र भाषा की कीमिया शब्द से हुई है, यानी मिस्र भाषा की कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला, क्योंकि वहाँ की मिट्टी काली होती है। वहीं से रसायन विज्ञान शब्द लिया गया है, मिस्र भाषा से। ओके, आपने पढ़ा था रसायन विज्ञान क्या होता है। तो रसायन विज्ञान में आपने पढ़ा था कि द्रव्यों के संगठन, संरचना एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है। मतलब पदार्थ, द्रव्य और पदार्थ एक ही होता है। तो वो पदार्थ क्या होता है, यानी पदार्थ किसे कहते हैं, तो जो स्थान घेरता हो तथा जिसका कुछ भार हो वो पदार्थ कहलाता है। यानी एवरीथिंग हु ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, यानी कोई भी चीज जो स्थान घेरता हो या जिसका कुछ भार हो वो सभी पदार्थ कहलाता है। यानी वो कितना भी छोटा चीज हो या कितना भी बड़ा चीज हो, सपोज दैट ये मार्कर, ये भी क्या है, मैटर है, क्योंकि ये भी स्थान घेरेगा या इसका भी कुछ भार होगा, वो सभी क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। यानी दुनिया में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो सभी क्या होती हैं, पदार्थ होती हैं, आप कह सकते हैं। यानी एवरीथिंग इज मैटर। तो एवरीथिंग इज मैटर देन एवरीथिंग इज केमिस्ट्री। यानी अगर सभी चीजें पदार्थ हैं और पदार्थ के अध्ययन को ही रसायन विज्ञान कहते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक चीज केमिस्ट्री से, यानी विदाउट केमिस्ट्री इज नथिंग, यानी केमिस्ट्री के बिना कुछ नहीं है। अगर हम कहें तो इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो या तो पदार्थ हो सकती हैं या ऊर्जा हो सकती हैं। यानी पदार्थ और ऊर्जा के बिना कोई भी चीज नहीं पाई जाती है। आपने पढ़ा पदार्थ क्या होता है, यानी द्रव्य क्या होता है। अब पढ़ना है ऊर्जा क्या होता है। तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी अब आपने पढ़ रखा है ऊर्जा क्या होता है और पदार्थ क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ऊर्जा और पदार्थ में क्या रिलेशन होता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी पदार्थ उसे हम ऊर्जा में बदल सकते हैं। ठीक है, ऐसा किसने बताया था। यानी आपस में पदार्थ और ऊर्जा आपस में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। मतलब एक को दूसरे में अदला बदला जा सकता है। कैसे, ये बताया था आइंस्टीन इक्वेशन के अनुसार, यानी आइंस्टीन ने ऐसा बताया था। आपने पढ़ा ऊर्जा और पदार्थ। तो ऊर्जा और पदार्थ आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब एक दूसरे में आपस में अदला बदला जा सकता है। ये किसने बताया था, आइंस्टीन ने। आइंस्टीन समीकरण के अनुसार क्या होता है, E इज इक्वल टू mc², जहां पर E क्या है, एनर्जी है, m क्या है, मास यानी द्रव्यमान, और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी आइंस्टीन समीकरण के अनुसार क्या कर सकते हैं, हम किसी भी पदार्थ को ऊर्जा में बदल सकते हैं या किसी भी ऊर्जा को पदार्थ में बदल सकते हैं। कैसे, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो हम, और मास, यानी मास किसका होता है, तो आपको पता है मास मैटर का होता है, यानी पदार्थ का होता है।
ठीक है। तो इसे हम अगर मैटर मान लें तो हम किसी भी चीज को ऊर्जा में बदल सकते हैं, किसी भी पदार्थ को ऊर्जा में बदल सकते हैं। किसी भी पदार्थ को हम क्या दे देंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट दे देंगे। किसी भी पदार्थ को अगर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट दे देंगे तो वो किस में बदल जाएगा, एनर्जी में चेंज हो जाएगा। अगर इस मार्कर को हमें एनर्जी में बदलना है तो इसे हम वेलोसिटी ऑफ लाइट दे देंगे, यानी प्रकाश की चाल दे देंगे, ये किस में बदल जाएगा, एनर्जी में बदल जाएगा। ये बताया था किसने, ऊर्जा का समीकरण दिया था आइंस्टीन ने, और उन्होंने यही बताया था। अब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके, आप लोगों को केमिस्ट्री में कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे, आपका हर एक डाउट सॉल्व होगा।